ठीक है। अब ये उसका है और पूरा खेत की ले लो आप, डिगली उड़ी हुई पूरे की। ये वीर सिंह, तो राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की आज जो टीम पहुंची है वो एक गरीब परिवार के फैमिली में पहुंची है और हमारा उद्देश्य था अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। जैसे कि अध्यक्ष जी के हम फसल में ही खड़े हैं, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, फिर कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि ये फसल दिखा दी जाए। जो ये प्याज की खेती है ये बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और जो 2 दिनों से बारिश आ रही है, बारिश की वजह से ये फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं अध्यक्ष साहब से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष साहब, पहले तो अध्यक्ष साहब का मैं परिचय बता दूं, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, जो नांदिया का खुर्द की जो समिति है वहाँ से अध्यक्ष बने। इनके खेत की ये हालात है और जो पीछे का परिवार है, इस परिवार को भी मैं मिलाऊंगा आपको। ये परिवार इनके खेत के अंदर काश्तकार के रूप में काश्त करता है। और पहले तो अध्यक्ष साहब आप बताइए कि आज एक बार अपने समिति के मुद्दे को छोड़ते हुए धरातल की आज अपन बात करें। जिस प्रकार ये प्याज दिख रहे हैं, आज जो पूरी धरती एकदम लाल हुई पड़ी है प्याजों के साथ में, बिल्कुल नष्ट हुए प्याज, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं ये बताता हूँ आपको कि हमको इस प्याज के अंदर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। एक दिन हमने सोचा ये ठीक हो जाएगी, अब 2 दिन हो गया ये प्याज पूरा सड़ गया है। इसके अंदर हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, 100% नुकसान हो गया। इसके अंदर कोई तरह का फायदा नहीं है। और आदमी पागल होने को लग गए हैं क्योंकि इसके ऊपर ही है। और दूसरी तरफ प्याज का भाव भी नहीं है। हमेशा प्याज जाती है 700-800 रुपये मन, अभी जा रही 200 रुपये मन, तो वो भी नुकसान, ऊपर से बरसात का भी नुकसान। पहले हमको पाला मार गया, रायडा नहीं हुआ, फिर जीरे के अंदर बरसात हो गई, जीरा नहीं हुआ, तो अब एक आस लगी थी हमारी कि भाई प्याज की फसल अच्छी होगी तो कुछ बराबरी हो जाए, खर्चा हो जाएगा, पर अभी किसान को खर्चा भी नहीं होगा पूरा। बात आ जाती है उस परिवार की जो परिवार इस खेती की शुरुआती दौर से लेके और अंतिम क्षण तक, जो अपने कहते हैं कि जब आमदनी की बात आती है, जो 6 महीने की फसल की जो आमदनी की बात आती है, उस टाइम से लेके और जिस टाइम फसल उगाने का टाइम होता है, वो परिवार मेरे साथ में। इनका आप मकान देख सकते हो किस प्रकार मकान के हालात है, बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर है। और पीछे एक झोंपा बना हुआ है जो इसके अंदर ये गुजारा करते हैं। अपने इन्हीं परिवार से जानेंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है? भंवरी देव जी। तो मैडम आप क्या बताना चाह रहे हो, जिस तरह से आपने ये फसल जो आपने प्याज ले रखे हैं अपने हाथ में, ये प्याज की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। ये नष्ट हो चुकी है फसल, और राइड ही नष्ट हो गया, और अब हमारे पास तो कुछ रहे ही नहीं। अच्छा खांड का पैसे ही नहीं कैसे देंगे दुकान वाले को, है कि नहीं? अब वो कर्जा चढ़ गया ऊपर, फिर हमारा तो दिमाग खराब होने लग गया। अब छोटे छोटे बच्चे हम कैसे पालेंगे, हैं? तो आप कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ? हम जोधपुर के रहने वाले, गांव हमारा हथुंडी है और इधर हम करसा आए हुए। जी, जैसे कि ये खेती करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये प्याज की आप खेती देख रहे हो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं प्याज। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? जिस तरह से आपने अपने बच्चों को लेके, आप अपना पूरा परिवार लेके, ये अध्यक्ष साहब के जो आज खेत के अंदर आप आए हो मेहनत करने के लिए, मेहनत मजदूरी आपकी, उसके ऊपर बिल्कुल जो प्राकृतिक आपदा उसने पानी फेर दिया, इसके ऊपर क्या कहोगे आप? अब क्या कह सकते हैं, आप जो सहायता कर सकते हैं। हमारे तो कर्जा हो गया, सामान लाते हैं उधर से ही कर्जा हो गया, कपड़े लाए उधर ही कर्जा हो गया, और देखो जूता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसी को ही देना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा दिमाग खराब होने लग गया। फिर हमारा कोई दिमाग में नहीं आ रही कोई बात है ना। ऐसे हम इस हालत में हम रहते हैं, और ऊपर से भगवान ही ऐसा कर दिया, राइड को दवा लग गया, फिर इसे आगे क्या कर सकते हैं? हमारे तो काम यही करते हैं खेती बाड़ी का, और खेती बाड़ी ये हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे तो दिमाग पे वजन आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसे गरीब परिवारों के साथ में हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। हम इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते आए हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारे बच्चे हैं आज उनकी स्कूल की भी फीस होती है, और हमारे कपड़े हैं, जूते हैं पहनने के लिए, खान चाय तक के पैसे नहीं है। जो चाय बनाने वाले होते हैं, खाना पकाने के लिए पैसे नहीं है। जी, तो दुकान पे कर्जा ऊपर चढ़ गया। हमने सोचा ये फसल आएगा, फसल राइडा मर गया तो ये आएगा प्याज है, प्याज का देंगे, और प्याज ही मर गया, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारा दिमाग बहुत दुखी होने लग गया।
तो आगे से हम क्या काम करें? जी, आज आपको जो अपने सरकार है, गवर्नमेंट है, वो आपको देख रही है, आप क्या मांग करना चाहते हो भाई, किस प्रकार आपकी सहायता हो? और काफ़ी परिवार ऐसे भी आपकी तरह गरीब परिवार भी काफ़ी हैं जो इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो बारिश आ गई, बारिश की वजह से फसल नष्ट हो गई। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी सरकार, हमारे 7 बच्चे हैं साहब, अब से 7 बच्चे को कैसे करेंगे, कैसे बच्चे की शादी करेंगे? अब ऊपर तो आगे कर्जा बहुत है और ये कर्जा चढ़ गया, फिर क्या काम है? हमारे तो कुछ भी नहीं होया। जी बिल्कुल, पैसा देना चाहिए हमारे को, ये जो हमारी फसल के। जी जी बिल्कुल, ये बात जी। तो ये परिवार है जो मांग कर रहा है, मुआवजे की मांग कर रहा है। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की वो भी मेरे साथ में, ये सब पूरा परिवार मेहनती परिवार है। जो एक मुखिया होता परिवार में, वो मुखिया मेरे साथ में है। सबसे पहले तो साहब आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? शेराराम शेराराम जी। शेराराम जी, क्या बताना चाह रहे हो? जो आज आपने प्याज ले रखे, इसकी फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब ऐसे अफसरों के जैसे हमारे को सहायता करे 7 बच्चे वो। हमारे। और अब मैं तो क्या बताऊँ, आप जानकार हो, आपको पता है जितना हमारे को है नहीं। और गवर्नमेंट ही सहायता तो वही करेगा, और दूसरा नहीं करेगा। गवर्नमेंट ही सहायता करेगा, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। गरीब परिवारों की आंखों में आप आंसू देख सकते हो, आंसू देख सकते हो किस प्रकार इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वास्तव में जो भगवान ने हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया। लेकिन हाँ, तो काफ़ी परेशान है। तो रात को है ना, सुबह 7 बजे से पहले प्याज खड़ा करते, हमने खाना ही नहीं खाते। 2 बजे खाना खाते, भाई प्याज कटे करें, हम किसी का पैसा देंगे, प्याज कटे करें। आगे वो राइडा है तो वो खराब हो गया, तो अब इसी में जीरा खराब हो गया। फिर अब हम क्या कर सकते? 7 बच्चे हमारे, तब क्या करें? बच्चे पढ़ते और हम हमारी ये मजूरी मेहनत करें, अब इसमें नहीं होएगा, फिर हम क्या काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हो जिस प्रकार परिवार अपने जो दुखदायक जो बयान है वो बयान कर रहा है। तो जैसे इन्होंने बताया कि लोग 7 बजे सोते रहते हैं, 8-10 बजे तक लोग नींद में रहते हैं, लेकिन हम 7 बजे 5 बजे खड़े होके इस खेतों में आ जाते हैं। हाँ। कि शायद हमें 6 महीने के बाद में एक अच्छी फसल आ जाएगी, अच्छी मेहनत करें। हमने प्याज ने बोटा 9 बजे तक और सुबह 7 बजे से पहले लगे थे, और धूप में हमने बोटते रहे, धूप में हमने चाह में नहीं जा के बैठते। और उसके बाद में ये उपाय हो गया, फिर क्या करें? हमारा तो दिमाग खराब हो गया। 2 दिन हो गए, दिमाग काली होगी। मैं दवाई लाई हूँ, दवाई लाई के फिर मैं इधर आई हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। जैसे कि परिवार बता रहा है कि हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो भी काफ़ी ख़राब है। कि जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ है, ये शायद ऐसा कभी किसी के साथ भी भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक को कौन टाल सकता है? जो प्राकृतिक के अंदर लिखा वो होगा। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये परिवार जिसने आज इतना दुख बयां किया, और सबसे बड़ा दुख तो इनसे बढ़ के भी आपको भी दुख है, क्योंकि आपने भी काफ़ी पैसा लगाया इस प्याज की खेती में शुरुआत से लेके अब तक। और आपकी भी क्या मांगे रहेंगी? इन परिवारों के लिए भी आप क्या मांग करना चाहते हो गवर्नमेंट से? मैं पहली बात तो मेरी बताना चाहता हूँ कि पहली बात इनको नहीं मिलेगा तो अगली बार ट्यूबवेल चालू नहीं होगी, क्योंकि कौन आएगा खेती करने? हाँ, खेती करने कौन आएगा? खेती अगर प्याज की हालत हो जाएगी, जीरे की हालत बरसात से खराब हो जाएगी, पाले से राइडा चला जाएगा, तो यहाँ खेती कौन करेगा? तो पहले बात तो किसान डूब गया और ऊपर से जमींदार डूब गया, तो कौन देगा? और आज भरपाई कोई नहीं करता है। मोदी साहब बोले थे कि 2022 में दुगुनी करूंगा, उसका बोल ही खराब है मोदी का। दुगुनी नहीं, आधी भी नहीं रही। आज इस साल मोदी बोला था कि हम 22 के अंदर फसल का दाम दुगुना करेंगे, दुगुना कहाँ किया? इस बार तो 3 कुंटल जीरा राइडा होता बीघे का, वो पाला पड़ने के बाद 50 किलो हुआ है, तो 6ठा हिस्सा हुआ है, दुगुना तो गया। और दाम भी नहीं है। लास्ट ईयर राइडा हमारा 7,000 रुपये कुंटल बिका, अभी 4,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। और जीरे की फसल तो नष्ट हो गई, बेचे ही क्या, पूरा ही खत्म हो गया। और थोड़ी बहुत आस टिकी हुई थी इस प्याज के ऊपर, ये भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, फसल का बीमा हो और किसान की सहायता करे। और आज देश के अंदर डूबा हुआ है तो किसान है और कोई नहीं है। हाँ, हमको अदानी अंबानी नहीं चाहिए, हमको किसान चाहिए। हाँ जी, तो ये सुन लीजिए आप किस तरह से जिम्मेदार की पुकार है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे को इस फसल का एक नियमित मुआवजा दिया जाए, जिससे क्या है जो ये गरीब परिवार है इनकी भी सहायता हो सके, और हमारा भी कुछ जो जितना वहन हमने खर्चा किया है वो खर्चा हमें भी मिल सके। जी जी। तो जैसे कि बात करें, इस प्रकार लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जो खेती है, जो किसान है, वो कहते हैं किसान एक अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता के साथ में इतना बड़ा अन्याय होगा तो क्या होगा? तो अध्यक्ष साहब, अब मैं आपसे लास्ट बार पूछना चाहूँगा कि इस फसल के लिए
आप आगे की रणनीति के बारे में बताइए, और इस बार जो इसका रेट चल रहा है, जो आपने शुरू से लेकर अब तक का कितना बजट लगा दिया इस पे? ये अभी 500 रुपये 600 रुपये तक बिकेगा, 500 और 600 तो इसकी लागत होगी, मतलब लागत पूरी होगी मेरे और कर्षे की। उससे ज़्यादा भाव मिलेंगे 700 800 रुपये मन, तो कुछ किसान को मिलेगा, नहीं तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मजदूरी महंगी है, और उसके बाद में खाद भी महंगा है, उर्वरक महंगा, इसमें छिड़काव महंगे हैं, इसमें बहुत मेहनत ज़्यादा है। प्याज जितनी मेहनत किसी भी फसल में नहीं है, और आज बाज़ार में 200 से 250 रुपये कुंटल मतलब मन बिक रहा है। तो ये क्या होगा, ये तो पहले ही घाटा था, ऊपर से भगवान ने कर दिया घाटा। तो इसका या तो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट निकाले कि भाई इसको समर्थन मूल्य ये होगा प्याज का, या तो समर्थन मूल्य निकाले कि भाई मिनिमम इतना पैसा लगेगा। सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक बार आपने भी सुना होगा कृषि कानून आए थे। कृषि कानून का मतलब भी यही था कि जो फसल का रेट है वो फिक्स हो जाए। जी, फिक्स के ऊपर क्या कहना चाहो, लेकिन जनता ने उस पर काफ़ी विरोध किया, काफ़ी टिप्पणियाँ की, काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन कृषि कानून को एक बार वापस लेना पड़ गया। इसके ऊपर क्या कहोगे? वापस लेना नहीं पड़ा कि हम कमेटी बिठाएंगे, कि हम कमेटी बिठाएंगे। तो कमेटी तो जितनी गवर्नमेंट आज तक आई है वो कमेटियों पे ही चलती है, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है। कमेटी बिठा देती है, कमेटी हमारा तो कुछ करती नहीं है, कमेटी से हमारा लेना देना नहीं। हम तो गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, हाँ उधर करता है किसान, तो हम कमेटी बिठा देंगे। कमेटी को गवर्नमेंट खरीद लेती है, किसान वैसे वैसे आज तक है। उनकी हालत वही है, चाहे कमेटी बिठाए चाहे कुछ भी करे, किसान की हालत नहीं सुधरने वाली। अध्यक्ष साहब, कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट भी आ जाता है, जो सहकारिता डिपार्टमेंट में आप अध्यक्ष बने हो। काफ़ी किसानों की भी ये समस्या है, आपकी भी कहीं ना कहीं ये समस्या होगी कि जो किसान का इंश्योरेंस का पैसा तो काट लिया जाता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही है कि किसान का पैसा ऐसे काट ले जाए कि भाई बावड़ी के अंदर ये नहीं हुआ। अरे बावड़ी के अंदर नहीं हुआ तो इसको एक समिति लेवल पे इसका दायरा रखा जाए कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ बारिश नहीं हुई है। ये नहीं है कि पूरी बावड़ी को एक ही घेरे में लिया जाए। एक सहकारी समिति है उनके अंदर, वो समिति का दायरा बनाया जाए, समिति के ऊपर नुकसान और फायदा देखा जाए। ये मेरे साथ बियाराम जी चौधरी थे, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति की समस्या को बताई, और वर्तमान जो स्थिति है प्याज की वो इन्होंने बताई। जिस तरह से आप नीचे पड़े हुए प्याज देख रहे हो, जिस तरह से ख़राब हो चुके हैं ये बिल्कुल, ये इसका भी रेट तय करना तो बहुत दूर की बात है। इसको अगर कोई व्यापारी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा इसका भी कोई पता नहीं है। पहली बात तो वो उस पर डिपेंड हो गया। और जैसे कि आप पूरे खेत के अंदर देख रहे हो, आपको छोटे छोटे ढेरियों के नीचे ढके हुए प्याज नज़र आ रहे होंगे, ये पूरी खेत के अंदर। तो ये पूरा दिखा दे कैमरामैन से मेरा निवेदन, आप दूर तक नज़र, जब तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहीं तक आपको ये प्याज ही प्याज दिखेंगे। ये जी प्याज ये बारिश के अंदर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। किसान काफ़ी दुखी हैं इससे। जैसे कि जिम्मेदार से भी मैंने मिलवाया, जो काश्तकार है, जिन्होंने काश्तकार की है, जिसके अंदर वो भी काफ़ी परिवार दुखी है। उनके तो बच्चों के लिए शिक्षा विक्षा के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना हुआ। जिस तरह से वो शिक्षा ग्रहण करने की आज उम्र होती है बच्चों की, उस उम्र के अंदर ये बच्चे खेती कर रहे थे, और उसके बाद में भी इनकी खेती को इस तरह से प्राकृतिक आपदा आ जाए तो क्या बनेगा। देखते रहिए, मिलाते रहेंगे आपको नई नई योजनाओं के साथ में, और इस तरह से किसान की समस्या उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।